शेयर किया. एंड नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन मिस्टर नासिर हुसैन बुखारी सर. He is well known for his education activities and he is also president at PPF National Think Tank. Sir, please join us. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. First of all, the honorable guests on the stage, Dr. Taimur Rahman, Associate Professor, LAMS and General Secretary, Mazdoor Kisan Party, Lal Band. He has joined us today on our invitation in this function, so give him a big clap. ये हमने अपना आज का दिन इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे जो हम मना रहे हैं, मैं कतन अपने से ज़्यादा जो मेरे उस असातिज़ा में शुमार होते हैं उन लोगों के दरमियान हायल नहीं होऊंगा, लेकिन अहम बात यह है कि हर साल हम ह्यूमन राइट्स डे भी मनाते हैं, हकूक़ इंसानी की बातें भी करते हैं, लेकिन क्या आम पाकिस्तानी ये जानता है कि इंसानी हकूक़ की तारीफ़ क्या है? आप में से कितने होंगे कोई मेरी हेल्प करेगा कि इंसानी हकूक़ हैं क्या? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए इज़ द राइट ऑफ द बी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बी इज़ द राइट ऑफ द ए. बजा दें ताली. मेरी जिम्मेदारी आपका हक है और आपकी जिम्मेदारी मेरा हक है. इसलिए हम कहते हैं कि इंसानी हकूक़ जो हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं, वो गारंटीड बाय द स्टेट होते हैं, वो यूनिफॉर्म होते हैं, एक जैसे होते हैं, यकसां होते हैं, क्योंकि इंसानों में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, ना किसी को मज़हब के नाम पर, ना किसी को रंग की बुनियाद पर, ना किसी को नस्ल की बुनियाद पर कोई फजीलत हासिल नहीं है. इसलिए पाकिस्तान के तमाम शहरी जो हैं वो बराबर हैं, उनके हकूक़ भी बराबर हैं. सर फरहतुल्लाह बाबर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लें. सर आप प्लीज़ सर. जब हम पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की तरफ देखते हैं तो सियासी कैदियों के बारे में, मिसिंग पर्सन्स के बारे में बहुत सारी बातें होंगी, आप सुनेंगे. मैं तो सिर्फ एज एन एजुकेशनिस्ट बस सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि मेरा और मेरे पाकिस्तान की कौम के बच्चों का सबसे पहला हक है तालीम. मैं मलेशिया में कॉन्फ्रेंस में था, मातीर मोहम्मद साहब वहाँ मेहमान ख़ुसूसी थे, वो तकरीर कर रहे थे. उन्होंने कहा कि मैंने जब मलेशिया बनाया और उसकी प्रायोरिटी सेट की तो मैंने पहले 5 दफ़ा लिखा एजुकेशन 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 एजुकेशन. तो पाकिस्तान के उस्ताद की हैसियत से और पाकिस्तान के एक शहरी की हैसियत से मेरा पहला बुनियादी हक है तालीम और मेरे पाकिस्तान के हर बच्चे का हक है तालीम. और वो तालीम बराबरी की बुनियाद पर मिलनी चाहिए, उसमें कोई अमीर गरीब की तफरीक कतन नहीं होनी चाहिए. यही एजेंडा है पीपल्स पार्टी का, यही एजेंडा है हम मज़दूरों किसानों के बच्चों के लिए और हमारे बच्चों के लिए. दूसरा मेरा हक है रोज़गार और खुराक, क्योंकि जब तक मैं अच्छी खुराक नहीं खाता, जब तक मेरी कौम के बच्चे अच्छी खुराक नहीं खाते, वो मेल न्यूट्रिशंड होते हैं. नाकिस ग़िज़ा की वजह से उनके जिस्म भी तरक्की नहीं कर रहे होते, उनकी मेंटल ग्रोथ भी नहीं हो रही होती. मैं डिड्डू भूखा मैर मां, मेरे भूख खींचे सा. फरूख सुहेल गोविंदी साहब चूंकि पंजाबी एक्टिविस्ट बहुत ज़्यादा हैं तो उनकी नज़र कर रहा हूँ. मैं डिड्डू भूखा मैर मां, मेरे भूख खींचे सा. तू जन्नत उरा दसदा है कोई चजदा लारा ला. सुबह होती है, जन्नत से स्टार्ट होता हूं,
राहत होती है जन्नत। मेरे लिए तो जन्नत नहीं है भाई, मेरे घर में जन्नत नहीं है, मैं जन्नत में नहीं रह रहा, मैं दुनिया में रहता हूं। मुझे दुनिया में मेरे इंसानी हकूक दो, मेरे बच्चों को इंसानी हकूक दो, मेरे शहरियों को इंसानी हकूक दो। मुझे किसी मुल्ला की जन्नत दरकार नहीं है, मेरी जन्नत मेरे पास है, मैं ले लूंगा जाके अल्लाह से जन्नत। अल्लाह जन्नत के लिए इबादतें करने का नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि हकूक अल्लाह पहले हैं, सॉरी हकूकुल इबाद पहले हैं। आए हम सब मिलकर आज ये ऐद करें कि ये इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स और डे, ये तीन मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर आप ग्लोबलाइजेशन के पर्सपेक्टिव में देखें तो जो वेलेस्टीन की थ्योरी है, कोर, पेरिफेरी और सब पेरिफेरी, तो कोर कंट्रीज ने हम पेरिफेरीज और सब पेरिफेरीज के शहरियों को गुलाम बना रखा है कैपिटलिज्म के नाम पर। आए हम इसके खिलाफ जंग लड़ने का आगाज करें, हम इस बात का आगाज करें पाकिस्तान से कि कैपिटलिज्म और गंदा कैपिटलिज्म नहीं चाहिए, हमें सोशल डेमोक्रेसी चाहिए पाकिस्तान में। हमें कैद आजम का वेलफेयर इस्लामिक स्टेट जो वो कह के गया था, वेलफेयर स्टेट वो चाहिए जिसमें थियोक्रेसी की कोई गुंजाइश नहीं है। उसने अपनी पहली तकरीर 11 अगस्त 1947 को कहा था, पाकिस्तान विल बी अ डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट, देयर विल बी नो थियोक्रेसी। आप अगर इस तकरीर को पढ़ना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो आप ढूंढें कहां पड़ी हुई है। एक किताब छपी पाकिस्तान में ओ लेवल की, नसीम फरूक नसीम बाजवा की, और उसके अंदर वो तकरीर पड़ी हुई है, जिसे चाहिए वो वहां से ले ले अगर और कहीं से नहीं मिल रही। थैंक यू वेरी मच।